जो भी योजनाएं हैं वो जमीनी नहीं है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और आपने तमाम जगहों पर देखा होगा कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। तमाम कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा इस 9 वर्ष के पूरे होने पर किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं रामनारायण चौरसिया जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं फरिंदा क्षेत्र के। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन 9 सालों को किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। ऐसा है, इस 9 साल में जो गरीबी भयंकर रूप से बढ़ी, बेरोजगारी जो है 45 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी, और निजीकरण के कारण 350 से ज्यादा पीएसयू और पब्लिक सेक्टर के जो संस्थान थे उसमें लगभग 150 को डी इन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। और जिस देश में और जिस वेलफेयर स्टेट में प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया जाता है वहां पब्लिक वेलफेयर कम हो जाता है। और जिस तरह आप देखिए कि आज सिलेंडर का 1175 रुपए मिल रहा है, भयंकर महंगाई से लोग त्रस्त हैं और ब्रांडिंग से खाली ये सरकार चल रही है। और इसी नाते जो सर्वे आ रहे हैं सी वोटर के या और जगहों पर, तो उसमें दिखाई पड़ रहा है कि 24 कठिन है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार तमाम जो है उपलब्धियां गिना रही हैं, उपलब्धियों में तमाम चीजें गिना रही है, तमाम योजनाओं की बात सरकार के लोग कर रहे हैं और तरह तरह के कार्यक्रम भी बीजेपी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं जिले जिले क्षेत्र क्षेत्र में, इन 9 सालों के जश्न के रूप में, मनाने के रूप में कि हमने जनता के लिए तमाम विकास के कार्य किए हैं। तो कुछ ऐसे अच्छे काम बता दीजिए जो इन 9 सालों में आपको दिख रहे हो। ऐसा है, अच्छा काम तो बहुत ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर हम जोगी जी का थोड़ा तारीफ कर सकते हैं। उनके ऑनेस्टी के बारे में एक आम चर्चा रहती है कि वो भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका माइनॉरिटी के प्रति थोड़ा वो ओपिनियन ठीक नहीं रहता है। लेकिन करप्शन के खिलाफ उनका रहता है और आम लोगों में उनके प्रति आइडिया ठीक है, जो हमारे देखने में आया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं वो जमीनी नहीं है। जैसे चुनाव के पहले वो बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, श्रमिक भत्ता के नाम पर जो चलाया गया था वो सब बंद हुआ। 2000 रुपया जो किसान सम्मान निधि मिलता था उसमें जो है 25% लोगों का नाम काट दिया गया विभिन्न उसमें ऑब्जेक्शंस में। तो जमीनी रूप से लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है, जो भयंकर रूप से है, लोग आउटसोर्सिंग करके, आज देखिए रेलवे में 3,12,000 पद खाली हैं और राज्यसभा में उनके रेल मिनिस्टर ने घोषणा किया है कि एक जवाब में बताया कि 3,12,000 जगह खाली हैं। ऐसे ही हर जगहों पर तो नौकरी का अभाव है और अब लोग, युवा वर्ग निराश हो चुका है क्योंकि हर जगह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। ये बताइए, 9 सालों की उपलब्धि में सरकार ने एक उपलब्धि ये भी जोड़ ली है कि हमने जो है देश को नया संसद भवन दिया है। हालांकि उस पर राजनीति भी हुई है, लेकिन इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? ऐसा है, ये भी कोई उपलब्धि नहीं है, फिजूल खर्ची के रूप में हमारे हिसाब से है। क्योंकि भारत जैसे देश में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस डेवलप्ड कंट्री नहीं है, यह विकासशील राष्ट्र है। यहाँ पर 22,000 करोड़ रुपया खर्च करना हमारे समझ से बहुत उचित नहीं था, क्योंकि विशेषज्ञों की राय थी कि अभी 100 वर्ष वो संसद भवन चल सकता था। तो यह भी फिजूल खर्ची ही है। ये कोई समझ लीजिए कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन के मामले में नहीं माना जा सकता है। 9 साल होते होते एक ऐसी घटना घट गई है जो पूरे देश में कहीं न कहीं देखा जाए तो शोक की लहर इस समय फैल गई है। उड़ीसा में जो बालासोर में जिस प्रकार से दुर्घटना हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे और रेल मंत्रालय के कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, वो तो उसी दिन रेल मंत्रालय का कबाड़ा हो गया, क्योंकि रेल मिनिस्ट्री का बजट अलग से आता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद फाइनेंस और रेल को एक कर दिया गया। और रेलवे जब अलग मंत्रालय थी तो लोग सजेशन देते थे, और 2012 में सजेशन आया था विशेषज्ञों द्वारा, जो एक्सपर्ट थे,
कि एंटी कोलिजन डिवाइस लगाया जाए ट्रेनों में। 62,000 किलोमीटर का नेटवर्क है, अब मुश्किल से 1,500 किलोमीटर पर आज जो आच्छादित किया गया है, अगर वो लगाया गया होता है एंटी कोलिजन डिवाइस ACD, तो ये घटना निश्चित रूप से नहीं हुई होती। तो इस तरह लोगों में काफी रोष है। इन 9 सालों को जिस प्रकार से सरकार प्रमोट कर रही है, जिस प्रकार से जनता के बीच में ला रही है, कहा जा रहा है कि इन 9 सालों के कामकाज को देखते हुए कहीं कहीं केंद्र की सरकार और बीजेपी 2024 की लड़ाई को आसान करने वाली है और जनता को अपने विकास कार्यों को अवगत करा रही है। ऐसा है, महाकठिन है 2024, क्योंकि ऑल इंडिया गठबंधन होने जा रहा है। जो वोट बीजेपी जो है वो पिछले बार 37% वोट पाके चुनाव जीती थी 2019 में, और इनके खिलाफ जो है 63% वोट पड़ा था अपोजिट में। तो जब पूरा विपक्ष एकजुट होगा तो काफी महंगा पड़ेगा, और विशेषकर उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक चेहरे के रूप में उनसे 20 खड़े हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमति बन पाएगी? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी खुद को दावेदार मानती हैं, कांग्रेस पार्टी में अलग से दावेदारी पेश होती है, तो कहीं न कहीं जो विपक्षी एकता है, खासकर महागठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि क्योंकि पिछली बार भी इसका प्रयास हुआ है और हर बार अंत में आते आते महागठबंधन जो है फेल हो जाता है। ऐसा है, चेहरा बड़ा महत्व नहीं रखेगा इस बार। जहां तक हमको लगता है कि इस बार जनता हो सके, जनता लड़ाई लड़ेगी बीजेपी के खिलाफ, तो चेहरा कोई माने नहीं रखेगा। चेहरे तो बहुत हैं, विपक्ष में ममता बनर्जी है, केजरीवाल जैसा IRS ईमानदार आदमी है, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति है, फिर स्टालिन है, कई लोग हैं चेहरे की, लेकिन चेहरा गौण हो जाएगा और जनता सामने आकर के चुनाव लड़ेगी, जैसे 2009 में लड़ी थी, 2004 में लड़ी थी। जनता इस बार खड़ी होगी, जो हमारा अपना